आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पीवाईक्यू करेंगे, जिसमें हमारे 2016, 18, 19, 15, 14 के सारे कवर कर लेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम एंड सलाइन कंडीशन। जब भी एक्सट्रीम या सलाइन कंडीशन या भी कोई भी कंडीशन का वो आ जाए, मतलब क्वेश्चन आ जाए, तो हमें आर्की बैक्टीरिया लगाना है, क्योंकि इसमें एक्सट्रीम कंडीशन, इसका मतलब आर्की बैक्टीरिया जो भी होते हैं वो ऐसे समझ सकते हैं कि ये खतरों के खिलाड़ी होते हैं। तो इसका आंसर आर्की बैक्टीरिया हो जाएगा, क्योंकि इधर एक्सट्रीम कंडीशन, आर्की बैक्टीरिया हमारे एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है वायरस आर डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। वायरस का क्वेश्चन, वायरस जो भी हमारे होते हैं वायरस से उसकी साइज़ में छोटे होते हैं, तो इसका आंसर होगा और इनमें प्रोटीन कोट नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें पहले ढूंढ लीजिए कि प्रोटीन कोट किसमें नहीं है। हमारे दो दिख रहे हैं, एक ये और एक सी ऑप्शन, जिसमें प्रोटीन कोट, विदाउट प्रोटीन कोट। पर डीएनए आ गया इधर, ये गलत हो जाएगा, तो इधर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड। ये हमारा 2017 में क्वेश्चन आया था नीट में। विच अमंग द फॉलोइंग आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। पहले हमें सबसे पहले क्वेश्चन में जो मतलब उसका वो डाटा दिया गया है, उसके पॉइंट मतलब मेन पॉइंट जो है वो ढूंढना है। एंड विदाउट डिफिनेट सेल, विदाउट डिफिनेट सेल, इसका सीधा आंसर बिना ऑप्शन देख के भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है। माइकोप्लाज्म, विदाउट ऑक्सीजन भी आ गया था, तो इसका आंसर माइकोप्लाज्म हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी करेक्टर। स्टिकी करेक्टर ये एनसीईआरटी में दिया है, स्टिकी करेक्टर टू बैक्टीरियल सेल। इसका हो जाएगा ग्लाइकोलेक्स हो जाएगा इसका आंसर। डीएनए रेप्लिकेशन विद न्यूक्लियस, ये तो गलत हो जाएगा, इसमें ऑप्शन विद न्यूक्लियस नहीं है। जस्ट ट्रांसक्रिप्शन, इसका कोई मतलब ड्यूरिंग एस सेप का तो कोई वो ही नहीं बनता, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग फॉर फंगी, इसमें फंगी क्लियर है, फंगी आर यूकैरियोटिक, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फंगी हेटेरोट्रोपिक होती है। आल फंगी इसमें हमें रॉन्ग ढूंढना है, रॉन्ग फंगी के लिए रॉन्ग कौन सा है स्टेटमेंट। आल फंगी प्रोसेस प्योरली सेलुलोज सेल वॉल, ये सही है। दे आर हेटेरोट्रोपिक, ये भी सही है। दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, ये भी सही है। इसमें हमारा डायरेक्ट ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यूकैरियोटिक फंगी नहीं होती, फंगी हेटेरोट्रोपिक होती है। तभी ब्रेड मोल्ड्स ये भी इसके मतलब हैं। मैथोनोजेंस बिलोंग्स टू, मैथोनोजेंस ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। मैथोनोजेंस बिलोंग्स टू आर्की बैक्टीरिया, एनसीईआरटी की लाइन दे रखी है आर्की बैक्टीरिया। इसमें हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। द वॉल्स ऑफ डाइएटम्स आर इजीली डिस्ट्रेक्टेबल, इसमें अभी हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग दूसरे ऑप्शन पढ़ लें। ये मेरे को गलत लग रहा है, पहले हम लोग एकदम से कुछ मतलब इसके मतलब नहीं देखने हैं, पहले दूसरे ऑप्शन भी पढ़ने हैं। डायटोमिक्स अर्थ इज़ फॉर्म बाय सेल वॉल ऑफ डायटम्स, ये सही है बिल्कुल, एनसीईआरटी की लाइन है। डायटम्स आर चीप प्रोड्यूसर इन ओशियन, ये भी पढ़ा है हमने। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक, ये छोटे होते हैं। एंड फ्लोट वाटर पॉसिबल, इसे हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, तो इसका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा 2016 में आया था। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द ड्रग ऑफ रूमिनेंट, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है।
इसका आंसर हो जाएगा मेथनोजेंस। प्रिमिटिव प्रोक्रिएटिव होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल भी करते हैं फॉर प्रोडक्ट बायोगैस। जैसे ही बायोगैस आया इसे हमें मेथनोजेंस लगा देना है। हमारा 10th क्वेश्चन है जो कि नीट 2016 में आया था। विच वन ऑफ दी फॉलोइंग रॉन्ग स्टेटमेंट छाटना है हमें। यू बैक्टीरिया आर कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, ये गलत हो गया, इसे हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। नीट में जो भी क्वेश्चन आते हैं बस आपको एक स्टेटमेंट दे देगा और एक चीज़ मतलब उस पर हम लोगों को फोकस करना है, तो एनसीईआरटी मतलब सही से पढ़नी पड़ेगी। हम अदर ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कि मतलब पढ़ सकते हैं। फाइकोमोसाइट्स आर कॉल्ड एल्गल फंगी, ये भी सही है। साइनोबैक्टीरिया आर कॉल्ड ब्लू ग्रीन बीजीए, ये भी सही है। गोल्डन एल्गी आर डेस्मेट्स, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है, ये सब मतलब ये गलत है, हमारा ए गलत है, बाकी बी सी डी ये सही है। हमारा 11th क्वेश्चन है जो कि हमारा 11th क्वेश्चन है 2016 का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, इसमें भी हमें रॉन्ग वर्ड ढूंढना है वायरस के लिए। दे काज इन्फेक्शन, हाँ ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये काज करता है इन्फेक्शन। देयर आर एन ए हायर मॉलिकुलर वेट, पूरी लाइन सही है, बस एक वर्ड हायर, इसमें हायर नहीं होगा, लोअर होगा। इनका मॉलिकुलर वेट लोअर होता है, हायर नहीं होता है। दे लेक ऑफ प्रोटीन कोड, ये भी सही है। दे आर स्मॉलर देन वायरस, ये भी सही है, मैंने आपको अभी पहले भी बताया था ये। दे कॉज इन्फेक्शन, ये भी सही है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, बस इसमें ये मतलब स्टेटमेंट इसमें हायर नहीं लोअर होगा, ठीक है। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल मोस्ट फंगी, ये तो उस पैराग्राफ से है जिसमें दिया गया है। फंगी जब भी फंगी आ जाए तो हमें सीधे काइटिन लगाना है। इसमें ऑप्शन दिया गया होगा, पहला है सेलुलोज, दूसरा है हेमी सेलुलोज, फिर पेप्टिडोग्लाइकन, ये सी ऑप्शन है, सी इधर काइटिन लिखा है, सी हमारा सही हो जाएगा। तो हम पढ़ते हैं 13 क्वेश्चन पे जो कि 2016 में आया था। क्राइजोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डायटम्स, यूग्लिनोइड्स, लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूड इन किंगडम, ये हमारे प्रोटिस्टा में आते हैं, पढ़ा होगा आपने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फंगी एनिमेलिया, बी मोनेरा, सी डी ऑप्शन हो जाएगा प्रोटिस्टा। विच वन ऑफ दी रॉन्ग स्टेटमेंट हमें इसमें लिखना है। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज़ अ टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज़ टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्योंकि जो हैप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है जिम्नोस्पर्म में आपने पढ़ा होगा कि एनसीईआरटी में ये लाइन दी गई है। और हमारा इसका बी ऑप्शन है ब्राउन एल्गी है क्लोरोफिल ए सी एंड फाइकोजेंथिन, हाँ ये भी सही है क्योंकि ब्राउन एल्गी में जो कलर होता है उसमें फाइकोजेंथिन मदद करता है और ये इसमें सी होता है। और हमारा ग्रीन एल्गी में इसे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ब्राउन एल्गी में जैसे क्लोरोफिल से उसमें ए मतलब ग्रीन एल्गी में ए बी होता है और रेड एल्गी में ए डी होता है, बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। इसका हमारा सी ऑप्शन है। आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइटा एंड पेट्रिटोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, ये बिल्कुल सही है। आर्किगोनिया हमारा ब्रायोफाइटा और पेट्रिटोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में मिलता है। म्यूकर हैज़ बाई फ्लैजिलेटेड, ये मिल गया, बाई फ्लैजिलेटेड नहीं होता, ये फ्लैजिलेटेड होता है, फ्लैजिलेट होता है। इम्परफेक्ट फंगी, कभी भी इम्परफेक्ट फंगी आ जाए मतलब फंगी हमें उसके सीधे लास्ट में जाना, मतलब लास्ट में हमने फंगी में क्या पढ़ा था, डिट्रोमाइसिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा डिट्रोमाइसिटीज। और आगे भी पढ़ सकते हैं डिकम्पोजर, लीटर, हेल्प इन मिनरल साइकिल बिलोंग टू डिट्रोमाइसिटीज हो जाएगा इसका। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच रॉक, ये सेल यूनिट का ही क्वेश्चन है, कह सकते हैं अगर ये पढ़ा होगा हमने। फिम्ब्रे जो होता है हमारा वो अटैच करता है इस टाइप का रॉक या किसी भी होस्ट टिश्यू से। हमारा 17 क्वेश्चन है 2015 का, रॉन्ग स्टेटमेंट निकाला इसमें। द टर्म कॉन्स्टेगम यूगमम फ्लूइडम वाज कॉइंड बाई M.W. विजरनिक, ये तो सब नहीं पढ़ा होगा, ये मंत्र किसी के भी सामने बोल दीजिए वो भाग जाएगा। कंट्रोवेबम बाइबम फ्लूइडम, ये बायो वाले बच्चे तो हर कोई जानता है। मोज़ेक डिजीज इन टोबैको, MDT, एड्स इन ह्यूमन बींग एंड काज्ड बाय वायरस, ये भी बिल्कुल
सही है। ऑप्शन सी है द वायरस आर डिस्कवर बाय डीजे इवानोस्की, ये गलत है। वायरस को डीजे इवानोस्की ने नहीं खोजा था, इसे हम एलिमिनेशन से भी। हमारा डी ऑप्शन है WN स्टैनले शोड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, ये भी सही है। हमारा 18 क्वेश्चन है इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजम द सेल वॉल फ्रॉम टू थिन ओवरलैपिंग सेल, ओवरलैपिंग आ गया, ओवरलैपिंग सेल। बॉक्स शेप, सोप शेप, इसे हम ओवरलैपिंग सेल्स को सोप शेप से भी याद कर सकते हैं। ट्राइजोफाइट्स हो जाएगा इसका आंसर। इसमें हमें रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है। सम फंगी आर इडेबल, ये तो सही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रोटिस्टा में होती है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, ये भी सही है। प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी सही है। मोनेरा वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत है इसमें। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, जो कि 2015 में आया था। चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट, मोरल्स एंड ट्रोफिन्स आर पॉइजनस मशरूम, ये भी बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी की लाइन है जो कि मोरल्स एंड ट्रोफिन मशरूम ब्रांच में आते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, हम नहीं खा सकते। ईस्ट इज़ यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फ्रेगमेंटेशन, नहीं, ये गलत है। हमारा क्वेश्चन नंबर बी का ए, इसमें ये गलत है। मोरल्स एंड पॉइजनियस नहीं होते ये, वो तो कुछ और ही होता है, इसका ये गलत है। और भी क्वेश्चन पढ़ के भी कर सकते हैं। ईस्ट आर यूनिसेलुलर एंड यूज फॉर फ्रेगमेंटेशन, ये तो बिल्कुल सही है। पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, ये भी सही है। न्यूरोस्पोर इज अ स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, ये भी सही है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ये गलत है, तो आंसर ए हो जाएगा। तो थैंक यू आज के लिए इतना ही बस। मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट करके बता दीजिएगा आपको और क्वेश्चन चाहिए या नहीं।